Hello and welcome everyone. So, a lot of you are preparing for the CLAT exam. अब शायद CLAT 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. बट अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो CLAT के लिए, व्हाट्स इम्पोर्टेंट टू नो. इम्पोर्टेंट ये जानना है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम. क्लैट एग्जाम बहुत ही स्ट्रैटेजिक एग्जाम है. देयर इज अ बुक कॉल्ड अवेकन द जायंट विद इन. और उस बुक में टोनी रोबिन्स ने बोला है कि इफ यू वांट टू सक्सीड इन अ पर्टिकुलर फील्ड, अगर उस फील्ड में आपको सक्सीड होना है, सो आपको उस जो बच्चा ने सक्सीड करा है, जिस बच्चे ने उस एग्जाम को निकाला, यू हैव टू नो द पैटर्न. उसका पैटर्न कैसा रहा है, आखिर वो किस तरह से वर्क कर रहा था. तो आज हमारे बीच में है शिवा मित्तल. शिवा इज फ्रॉम अलीगढ़. अलीगढ़ यूपी का है. ही प्रिपेयर्ड फॉर द क्लैट एग्जाम, और क्लास 12th में रहते रहते साथ में उसने क्लैट 2023 को क्रैक करा है. He has got an all India rank of 163. Or right now he is in Nalsa. Welcome Shiva. How are you? I'm fine. So Shiva, सबसे पहले थोड़ा हम जानना चाहेंगे how you ended up in law. मतलब लॉ में आना कैसे हुआ तुम्हारा? मेरे पापा चाहते थे मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करूं, तो मैंने सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया और मैं सैनिक स्कूल लखनऊ में पढ़ा 1 साल 7th में। हाँ हाँ हाँ. पर फिर मैंने वहां रियलाइज किया कि आर्म फोर्सेस मेरे लिए नहीं है। फिर मैं 8th में वापस अलीगढ़ आया। करेक्ट. फिर मैंने देखा कि मुझे क्या करना है और मुझे एकेडमिक्स में हमेशा से कुछ करना था, और हम्म. लॉ हमेशा से मुझे बहुत चैलेंजिंग लगता था, तो मैंने लॉ चूज किया। सो सैनिक स्कूल तो मैंने भी दिया था. लाइक आई गेव इन क्लास 6 और 9th, दो में होता था. और मेरा दोनों बार में नहीं हुआ था. तो तुमने फिर लॉ को मतलब बाई चांस तुमको लगा प्रोफेशन में जाना है, राइट? हाँ. दादाजी मेरे लॉयर, ओके. और मेरे पापा ने लॉ किया हुआ है, प्रैक्टिस नहीं करते पर किया हुआ है, तो लॉ हमेशा दिमाग में था कि एक ऑप्शन है। तुमने अपने पेरेंट्स को देखा, ग्रैंडफादर को देखा, हम्म, एंड अल्टीमेटली यू फिगर आउट. ओके, सो तुमने कोई कोचिंग करी थी शिवा फॉर दिस क्लैट एग्जाम? हाँ, लीगल एज। सो लीगल एज का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, तो क्या मतलब फुल कोर्स था, 1 ईयर का था और 2 ईयर का? तुम 12th ही प्रिपरेशन चालू करे थे? 2 ईयर कोरेस्पॉन्डेंस कोर्स 11th मैंने कर दी थी। ओके, ग्रेट. सो ये भी स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग है, लाइक कि जितना अर्ली स्टार्ट करो. लाइक 2 ईयर का जो बेस्ट टाइम होता है ना, इफ अ स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर 2 ईयर्स एग्जैक्टली, तो वो एकदम बेस्ट टाइम रहता है. तो शिवा, ये 2 ईयर्स तुमने जो प्रिपेयर करा, ठीक है, तो तुम्हारा प्रिपरेशन करने का तरीका क्या था? लाइक 2 ईयर्स तुम्हारे पास है, तो तुमने क्या 11th में कैसे टाइम निकाला और क्या क्या कवर करा? 12th में अपने टाइम को कैसे शेड्यूल करा? वैसे मेरे पास ह्यूमैनिटीज थी, तो स्कूल की पढ़ाई मैनेज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, मतलब स्कूल में ही ध्यान दे दिया, और और एग्जाम के पहले थोड़ा बहुत पढ़ लिया, उससे मार्क्स आ जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हम्म. मेन मैंने 11th में मोस्टली कोर सब्जेक्ट पे फोकस किया, लीगल, इंग्लिश एंड लॉजिकल। इनके स्टडी मटेरियल क्लासेस अटेंड की बस। और 12th में तुमने किस तरह से इसको मेंटेन करा? ट्वेल्थ में मैंने सेम कंटिन्यू किया और मैथ ऐड कर ली। जीके मेरे को हमेशा से बहुत टफ लगती थी, जीके पे थोड़ा कम ध्यान दिया मैंने। और जीके हमेशा थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल रही है, कुछ नहीं कह सकते क्या आ जाएगा। उसका सिलेबस बिल्कुल एंडलेस है, अब कितना भी पढ़ लूं अब, और मेरे को हमेशा दिक्कत रही है जीके में। तो क्या? जीके को मैंने थोड़ा अवॉइड किया था, बाकी के 4 सब्जेक्ट्स में मैंने फोकस किया। ओके, सो तुम्हारा स्कोर 93.5 आया था, राइट? हाँ। सो अटेम्प्ट्स कितने थे तुम्हारे पूरे क्लैट एग्जाम में? 126। 126. तो एक्यूरेसी तो बढ़िया थी, ठीक ठाक थी, right? और मॉक टेस्ट सीरीज कितने दे देते थे तुम? पैटर्न क्या रहता था मॉक टेस्ट सीरीज का? मॉक्स में इंग्लिश सबसे पहले, हम्म. इंग्लिश सेक्शन अटेम्प्ट किया, फिर लॉजिक, वो सॉरी, जीके, देन लीगल, देन मैथ्स एंड फाइनली लॉजिकल। ओके. और एनालिसिस वगैरह भी करते थे मॉक की? हाँ, एनालिसिस तो इम्पोर्टेंट है। सो एनालिसिस को टाइम कितना लगता था? तुमने एग्जाम दे दिया 2 आवर्स में, तो एनालिसिस में कितना टाइम लग जाता था? 1.5 आवर्स। ओके. जो क्वेश्चंस मेरे को डिफिकल्ट लगे वो मैंने मार्क कर लिए, फिर उनके आंसर देखिए जाके कैसे सॉल्व होगा। हम्म. और क्या ये तुम मॉक एवरी वीक देते थे कि मंथ में एक दो बार देते थे? क्या पैटर्न रहता था मॉक देने का? मैं वो फिक्स नहीं था, एकदम मूड पे डिपेंड करता था। मैंने कभी कभार एक वीक में 4 मॉक भी दिए हैं, और कभी कभार 3 3 4 4 हफ्ते तक एक भी मॉक नहीं दिया। और डिपेंड. कंप्लीटली वो मूड पे डिपेंडेंट था। ग्रेट. तो मतलब मॉक तुम्हें क्या लगता है कि हेल्पफुल था क्लैट एग्जाम के लिए तुम्हारे लिए? व्हाट डू यू नहीं, थिंक? मॉक तो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। मॉक हम्म. से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं, कोई स्टडी मटेरियल कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मॉक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जैसे तुमने बताया कि तुम्हें 12th और 11th में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लाइक कि तुमने ह्यूमैनिटीज ली हुई थी, बट स्टिल हम्म। तुमने अपने टाइम को ऐसे ऐसे तुम्हारा शेड्यूल क्या होता था मतलब 11th 12th में? लाइक यू गो टू स्कूल
और शेड्यूल तुम्हारा कैसा रहता था फॉर स्कूल टाइम पे? स्कूल में मतलब क्लैट के लिए बस क्लासेस की मैंने मैक्सिमम हाफ एन आवर एक आवर में एक या दो असाइनमेंट सॉल्व कर लिए आरएसएम से, जो लीगल एज का स्टडी मटेरियल है। हम्म। और स्कूल की पढ़ाई एग्जाम्स के कुछ टाइम पहले से, ऐसे रोज नहीं पढ़ता था मैं स्कूल का। तो स्कूल टाइमिंग के बाद फिर तुम पढ़ना चालू करते होगे, राइट? कुछ। हाँ हाँ। तो डेली कितने आज तुम और लगभग? जैसे मैं हम्म, जानता था कि उस दिन स्कूल में आज ये नहीं होने वाला है, कि ये टीचर नहीं होने वाला, तो ये पीरियड खाली होगा, तो हाँ। अपनी एक असाइनमेंट की बुक ले गया, स्कूल में टाइम मिल जाता तो एक या दो असाइनमेंट पास सॉल्व कर लेता था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी। लाइक हम भी ऐसे ही करते थे। लाइक आई यूज टू रीड द हिंदू इन द स्कूल। लाइक हम पेपर लेके आते थे, पूरा पेपर खोलते थे क्लास में। तो न्यूज पेपर पढ़ते थे, हम रीडिंग करते थे। हाँ न्यूज़पेपर पढ़ता था, मैं ज्यादा रेगुलर नहीं था, ये मेरी सबसे बड़ी दिक्कत थी जीके में। हाँ। मेरे को कंसिस्टेंसी की हमेशा से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ता ही था। तो न्यूज पेपर कौन सा पढ़ते थे, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू? द हिंदू। हिंदू हिंदू। हिंदू। तो लाइक एडिटोरियल पोर्शन ही कंप्लीट करते रहोगे। सो हाँ एडिटोरियल। कितना टाइम लगता था तुम्हें एडिटोरियल पोर्शन कवर करने में? लगभग एक आवर। 1 आवर, राइट? हाफ एन आवर टू वन आवर। आई थिंक सारे स्टूडेंट्स को मैं यही बोलना चाहूंगा। लाइक स्टार्टिंग में आपको ज्यादा लगेगा, 1 आवर से मे बी 2 आवर्स लगे, 1.5 आवर्स लगे। बट इवेंचुअली आपको 1 आवर या फिर वही 45 मिनट्स के आसपास जितना जल्दी आ जाएगा। लाइक रीडिंग स्पीड, ठीक है। ये तुम्हारे लिए चैलेंज था क्या शिवा, स्टार्टिंग में रीडिंग स्पीड? रीडिंग स्पीड मेरी बुरी नहीं रही है, हमेशा से थोड़ी ऊपर ही रही है, लेकिन फिर क्लैट के लिए और ऊपर करनी थी, हम्म। तो बस मैं रीडिंग किया, और ज्यादा मतलब इतनी कोई दिक्कत नहीं थी रीडिंग स्पीड। तो लाइक तुमने इवेंचुअली धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हो गया, हाँ। ओके, अगर सेक्शन वाइज बात करेंगे शिवा, तो सेक्शन वाइज जैसे तुम्हारी इंग्लिश की क्या स्ट्रेटजी थी? तुम कौन से सोर्सेस को लेते थे, किस तरह से पढ़ते थे? हर टॉपिक वाइज थोड़ा सा बताना कि तुम कैसे क्या करते थे। इंग्लिश में मेरे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में स्टडी मटेरियल जो कोचिंग का होता है वो ज्यादा फोकस था। हम्म। इंग्लिश में मैं न्यूज़पेपर हो गया, उसमें पढ़ने से थोड़ी वोकेबुलरी बढ़ती है। एंड करेक्ट। बुक्स नॉवेल्स, उससे बहुत फायदा होता है। ओके, और नोवेल्स। मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करना इंग्लिश में, जितना पढ़ोगे आपको अपनी सिली मिस्टेक्स दिखेंगी, जैसे आपने एक्सेप्ट वर्ड को मिस कर दिया क्वेश्चन में, अब हम्म। वो जितने सवाल दोगे आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे टेंशन बढ़ता है उससे। ओके, तो वोकैबुलरी के लिए क्या करते थे तुम, वोकैबुलरी के लिए कि स्पेसिफिक पढ़ते थे कहीं से कि जो है? मूवीज टीवी शोज। नहीं नहीं, मूवीज एंड टीवी शो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, मूवीज एंड टीवी शो। मूवीज और टीवी शोज, इससे माइंड भी रिफ्रेश रहता है और ओके, नए वर्ड्स भी सीखने को मिलते हैं। तो कौन से मूवीज देखते थे, कुछ रिकमेंड करो, मूवीज एंड वेब सीरीज। सिटकॉम्स देखता था मैं बहुत, बिग बैंग थ्योरी वगैरह, फ्रेंड्स देखा मैंने, हम्म। और ऐसे नेटफ्लिक्स पे सारे शोज। और नोवेल्स कौन तो सी इससे पढ़ते मतलब हो? बहुत फायदा पड़ता है। नोवेल्स कौन सी पढ़ते हो? गॉडफादर वगैरह पढ़ी थी मैंने, और हैरी हाँ। पॉटर मुझे पसंद है तो उसकी सातों बुक मैंने पढ़ी। वेरी गुड। ऐसे ही मतलब पढ़ता गया। तो लाइक स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगा, लाइक जैसे शिवा बता रहा है कि वो बहुत रेगुलर नहीं था न्यूज़पेपर पढ़ने में, बट उसकी रीडिंग कहीं ना कहीं से हो रही थी। लाइक ही वाज रीडिंग फ्रॉम वो नोवेल से पढ़ रहा था। तो रीडिंग होनी चाहिए। वो मे बी वो आपकी नोवेल से हो सकती है, वो आपकी न्यूज़पेपर से हो सकती है, बट उसी से आपकी स्पीड बढ़ेगी, राइट? मैथ्स के लिए क्या करते थे भाई शिवा, मैथ्स के लिए? मैथ्स में जैसे कुछ बुक्स हैं बाहर वगैरह की, जी मैट वगैरह की, और आर एस अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो हम्म। उससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके कुछ सवाल कर लिए। तो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस इसमें ज्यादा करा होगा तुमने। हाँ बस प्रैक्टिस, मैथ्स में सिर्फ प्रैक्टिस है। क्या तुमने शॉर्ट शॉर्ट जो तरीके होते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स, वो सब भी यूज करा था कि नॉर्मल जो आप 10th तक करते थे वही नॉर्मल मैथ्स का यूज करा था? नहीं नॉर्मल मैथ्स, ऐसे कोई वैदिक टेक्निक वगैरह नहीं, ओ, नॉर्मल मैथ्स। नहीं, जैसे फ्रैक्शन हम लोग याद करते हैं, तो क्या तुमने भी वो सब करा था? लाइक फ्रैक्शन 1/6, 1/12, व्हाट वो इज? परसेंटेज और फ्रैक्शन को हाँ कन्वर्ट करना, हाँ 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 हाँ। परसेंटेज से फ्रैक्शन में, नहीं वो ऐसे याद नहीं किया था, मतलब दिमाग में था, हाँ, स्पेसिफिकली बैठ के याद नहीं किया मैंने। लेकिन वो पैटर्न से तुम सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस को। हाँ मतलब सॉल्व करते करते ही मतलब दिमाग में याद हो जाता है ना धीरे धीरे। करेक्ट। एक ही सवाल को बार बार सॉल्व करो तो दिमाग में बैठ जाती है। हम सो क्या स्कोर था तुम्हारा मैथ सेक्शन में? वो 0.5, व्हाट? 15 में से 0.5। तीन सवाल ही अटेम्प्ट किए थे मैंने बस मैथ्स में, उसमें से दो गलत चले गए। मैथ्स डिफिकल्ट थी इस बार 2023 की हाँ, बहुत, आई नो, आई नो, आई नो। एटलीस्ट मेरे लिए। सो अच्छा, तो मैथ्स मैं बोलूंगा तुम्हारा उतना स्ट्रांग पार्ट नहीं था, अदर मतलब और सब्जेक्ट्स को मैथ्स देख। की मैंने तैयारी की थी, बट मार्क्स नहीं आए मैथ्स में। ओके ओके और जीके में उल्टा हो गया, जीके में ज्यादा तैयारी नहीं की थी, पर जीके में मार्क्स आए। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। और ऐसा होता है, मतलब जैसे मैंने जब क्लैट एग्जाम दिया था, सो मेरा
मैंने सोचा था इंग्लिश मेरा बहुत बिगड़ जाएगा। इंग्लिश वाज द वन सब्जेक्ट जो मेरा एकदम ही आर पार चला गया था। लाइक ये होता है, आपको हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट बेसिक पॉइंट तक तो कवर करना ही पड़ेगा। आप ऐसे मैथ्स को छोड़ नहीं सकते, आप किसी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते, तो एटलीस्ट अप टू बेसिक लेवल सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहिए ही। और सब्जेक्ट्स बताओ शिवा, और सब्जेक्ट्स में क्या क्या रोल था, क्या क्या सोर्सेस थे तुम्हारे? रीजनिंग। लीगल में हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस है, लीगल रीजनिंग में। ओके। लीगल में मतलब क्लासेस हो रही, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, उसकी क्लासेस अटेंड की, सबसे हम्म। इंपॉर्टेंट चीज। फिर मॉक्स, मॉक्स में बहुत वाइड वैरायटी के लॉ लॉ आते हैं हम्म। पैसेजेस में। हम्म। तो उससे पढ़ते 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 मतलब जब स्टार्टिंग में पढ़ता था तो कुछ समझ नहीं आता था, हाँ। एकदम नए नए वर्ड्स आते थे, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। उसी हाँ। को मतलब बार बार पैसेज को पढ़ो ताकि क्लियर हो। क्वेश्चन में क्वेश्चन आता था तो फिर समझ आता नहीं था, बट क्लासेस में उन्होंने एक्सप्लेन किया, फिर पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आदत पड़ी। और ग्रेट। लीगल बस मैंने मॉक्स, और मॉक्स को भी मैं कभी बार सेक्शनल वे में देखता था। सेक्शनल। मतलब अगर एक मेरा मॉक मिस हो गया तो उसके मैंने सेक्शन वाइज निकाल लिया और उसको सेक्शन के तौर पे दिया, जैसे मॉक का सिर्फ लीगल पार्ट दिया, एम किया कि 35 मिनट्स में कंप्लीट करना है, इस हम्म। तरीके से। तो उसको भी तुमने टाइम बार्ट करने की कोशिश करी थी, टाइम बार्ट करके उसको हम्म, सॉल्व कर रहे थे? हम्म। ओके, ऑप्शंस में कंफ्यूजन तुम्हें नहीं होता था? लाइक दो ऑप्शन है उसमें कंफ्यूजन हो रहा हाँ, है, ऑप्शंस में बिल्कुल। सो उसको तुम कैसे सॉल्व करते थे, उस इशू को कैसे सॉल्व करते थे? सबसे पहले जो ऑप्शन लग रहा है कि गलत होगा, सबसे पहले उसे एलिमिनेट करो, सबसे हम्म। इंपॉर्टेंट चीज एलिमिनेशन। हम्म। फिर आपके पास लास्ट में दो या मैक्सिमम तीन ऑप्शन बचेंगे, उससे ज्यादा नहीं। हाँ। फिर मोस्टली दो ही बचते हैं, दो में से जो सबसे ज्यादा पैसेज के वर्ड्स को कॉपी कर रहे हैं, हाँ। जो ऑप्शन मोस्टली पैसेज से रिलेटेड है, बस वही करेक्ट आंसर होना चाहिए। लाइक वर्डिंग्स। गलत हटा दो और जो बचता है उसमें कुछ। हाँ हाँ, जैसे वो वर्डिंग्स मैच हम्म। कर रही हैं, वर्डिंग्स मैच कर रही, लाइक ऑप्शन में हाँ दिया बस वर्ड्स, हुआ है दिस वर्ड, वर्ड तो मैच कर रहे हैं, हाँ। उससे बहुत रिलेटेड होना चाहिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैसेज में भी वही रीजन दे रखा है तो आंसर सही हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, करेक्ट। और रीजनिंग में तुमने, तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी रीजनिंग एंड जीएस जीके में? जीके में मेरी हमेशा से वीक रही थी, जीके मैंने बहुत ऑलमोस्ट जीरो पढ़ी थी। हम्म। एग्जाम के एक महीने पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लाइक COP 27 और ये सब जो लग रहे थे सबको आएंगे, करेक्ट बस करेक्ट। उसको मैंने जल्दी जल्दी देख लिया। न्यूज़पेपर में ज्यादा पढ़ नहीं पाता था, एंड मॉक्स के सवाल कुछ इंपॉर्टेंट, जीके के मैंने बस वो देख लिया, बस MCQ वाला गेम मतलब एग्जाम है ना क्लैट। उसमें हम्म। अगर आपको डेट याद भी नहीं होती, आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आपके सामने वो दोबारा आ जाएगी, ये तो तो आप है। समझ जाओगे कि हाँ यही आंसर होना चाहिए। हम्म। और जीके इस बार की 2023 में टफ भी आई थी बहुत, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। हम्म। तो जीके में ज्यादा वो नहीं हुआ। एंड लॉजिकल में वही स्टडी मटेरियल क्लासेस, क्रिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश बहुत सिमिलर है, हम्म। और उसमें बस नए कॉन्सेप्ट आ जाते हैं लाइक अजम्पशन, इन्फरेंस वगैरह, वो सीआर सिर्फ और प्रैक्टिस इंग्लिश का गेम है। और नेक्सस। हम्म। हाँ, और एनालिटिकल रीजनिंग में वही स्टडी मटेरियल क्लासेस। सो आई थिंक पहले कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना, पहले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, एंड देन हाँ, प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना पड़ता है। एंड देन प्रैक्टिस। हाँ, आई थिंक यही एक लूप है जो देन चलता प्रैक्टिस। रहेगा पूरी क्लैट प्रिपरेशन में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो कुछ उसके सवाल दे दो, अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ओके, सो ये तो भाई 2 साल की जर्नी थी। लाइक व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू वांट टू टेल, लाइक कि क्या और चीजें एक स्टूडेंट करे? लाइक यू गॉट अ गुड रैंक 163, बट सब कोई तो नहीं लाया है ना शिवा। सो व्हाट आर यू थिंक जो स्टूडेंट्स लैक कर रहे हैं? तुम्हें पता होगा, तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे उन्होंने लैक करी होगी, सो व्हाट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मेंटेलिटी। हम्म। क्लैट से डरोगे मतलब तो नहीं हो पाएगा। मैं भी मतलब डर रहा था, बट एलेट, एलेट मेरा बहुत बुरा गया था, एक हफ्ते पहले था एलेट। हाँ। एलेट एक हफ्ते पहले था क्लैट के, और वो मेरा बहुत ही ज्यादा बुरा गया। हम्म। मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी कम आए थे। तो फिर मतलब मेरा दिमाग बन गया कि क्लैट इससे बुरा क्या आ जाएगा, अब हो ही क्या सकता है, इससे बुरा थोड़ी ना हो सकता है। तो बस मैं हाँ। मजे से गया, मजे से आया, और हो गया बस। वाह। बिल्कुल मतलब क्लैट के पहले नर्वसनेस नाम की चीज नहीं थी, बस एलेट ने इतना बुरा हालत की थी, बिल्कुल गेम खत्म हो गया था अंदर का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेंटालिटी, जितना रिलैक्स रहोगे उतना ज्यादा दिमाग चलेगा। और प्रिपरेशन के वक्त मोटिवेटेड रहो, यूट्यूब हम्म। पे वीडियोस देखो कॉलेज वगैरह की, उससे बहुत मोटिवेशन आ जाता है। और हम्म। याद करो कि क्यों लॉ कर रहे हो, क्यों कॉलेज जाना चाहिए आपको, बस यही मोटिवेशन। सो तुम्हारे लिए क्या मोटिवेशन था? तुम्हें कॉलेज क्यों जाना था, एनएलयू क्यों जाना ऐसा था? कुछ स्पेशल नहीं था, प्रीमियर कॉलेज है और मेरे को एम था कि बस अचीव करना है। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, लाइक व्हेन दे गॉट टू नो दैट यू गॉट अ रैंक ऑफ 163? तो क्या बोला भाई पेरेंट्स ने? हाउ वाज? क्लैट वाले दिन ही आंसर की आ गई थी, तो मैंने मार्क्स उस दिन कैलकुलेट कर दिए थे रात में 1 बजे। आप बट यू डिडंट नो ना कि और होना है कि नहीं होना हाँ, है रैंक क्या? क्या आएगी, हाँ। नहीं, मैं मार्क्स से गेस कर रहा था कि रैंक अच्छी आ हाँ। जाएगी जी, 500 के नीचे नीचे आएगी। हाँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स कह रहे कि नहीं, मतलब मार्क्स मत मानो। बस एलेट में भी मैंने थोड़ा वो किया था ना, कि उससे मेरे थोड़े कम आ गए। तो करेक्ट। पेरेंट्स कहते नहीं, एक्सपेक्टेशन मत रखो, एक्सपेक्टेशन मत रखो, एक्सपेक्टेशन मत रखो।
और क्लैट के रिजल्ट वाले दिन मैं स्कूल से आया, ये था कि 24 को रिजल्ट आएगा, हाँ हाँ और बट रिजल्ट आ गया 23 को। तो हाँ। उस दिन मेरा स्कूल था, मैं घर आया, देखा क्लैट का रिजल्ट आ गया। अब हम्म थोड़ा वो हुआ कि क्लैट का रिजल्ट आ गया, बस मैं ये बोल रहा था कि 250 के नीचे आ जाए। फिर हम्म। एकदम से 163 देखा तो मैं एकदम से चिल्लाने लगा, 163 163। वो लोग भी बहुत खुश हुए। बस ये। आई थिंक अब तो भाई तुम टॉप कॉलेज में जा रहे हो, लाइक टॉप लॉ स्कूल ऑफ द कंट्री, नालसार। इवन फ्यू मंथ्स या फ्यू एक साल पहले रहते थे तुम वीसी, व्हाट, फैजान मुस्तफा से भी मिल पाते हैं, राइट? बट हाँ, अब तो वो रिटायर हो गए हैं फ्रॉम फैजान सब। मुस्तफा अलीगढ़ में ही है। एएमयू हाँ में पढ़ा रहा है। हाँ हाँ हाँ, ही इज अलीगढ़ फैजान एएमयू। मुस्तफा अलीगढ़ में ही है। हाँ। एएमयू हाँ, में। एएमयू में शायद वो गेस्ट लेक्चरर है। हाँ, हाँ, आई क्योंकि सीन। एएमयू पे उनकी प्रोफाइल है एज गेस्ट लेक्चरर। ओके ओके ओके। और आई थिंक तुमने सारे थैंक यू। पॉइंट्स तो कवर कर दिए हैं दैट वर रियली इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू शिवा फॉर कमिंग इन। थैंक यू। वेलकम।